मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद की शर्त अब आमिर और अहमद शहजाद की शर्त क्या लगी? आमिर ने कहा कि वेस्ट इंडीज जीतेगा। अब आमिर की एक्चुअली में 2 प्रेडिक्शन गलत हुई। एक ये कि वेस्ट इंडीज जीतेगा, दूसरा उन्होंने बोला था कि इंडिया आउट ऑफ वर्ल्ड कप होगा, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगा। एक चीज उनकी थी, रोमन पॉवेल के ऊपर बोला था, रोमन पॉवेल ने थोड़ी बेहतर नहीं खेली, वो उन्होंने बोला था कि अच्छा खेले, बट दूसरा उन्होंने रदरफोर्ड और हिटमायर का बोला था, वो नहीं खेल पाए। किया था कि अगर आज इंडिया हार गई तो ये शो छोड़ के चले जाएंगे, मगर इंडिया को हमसे मोहब्बत ही नहीं है, कमबख्त जीत गई इंडिया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद। के भाईजान अहमद शहजाद ने कल कहा था कि इंडिया जीतेगी, इंडिया जीत गई, इसलिए आज बाबा का खिताब मैं अहमद शहजाद को देना चाहता हूं। आज अहमद शहजाद ये बाबा अभी ऐसे लग रहा है पटोरी में से सांप निकालेंगे। सर पे भी बल्ला दिया हुआ है। किधर है बल्ला? चेक करो। सांप भी छोटा नहीं होगा, हैंडल कोई नहीं, मगर इस बैट का हैंडल नहीं है। कोई हैंडल कहां गया? नहीं ये इंतखाबी निशान लग रहा है इनका। लेकिन अच्छा है, मेरी अच्छी फिक्र है यार। इंतखाबी निशान। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, इंडिया आप सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको गलत साबित करने के लिए खेला, लेकिन अभिषेक शर्मा की आज मैं कहूंगा आपकी जो नजर लगी हुई उस बंदे पे, कैच पकड़े जा रहे हैं। बताऊं, ठीक है उसने रन्स नहीं किए, खेल वो ठीक रहा था, मेरिट पे खेल रहा था, वो शॉट उससे मिस हुआ, वो बॉल था जो वो अच्छा था। उससे पहले भी वो बैड बॉल थे, उसको उसने एक्स्ट्रा कवर मारा, फिर जो अच्छे बॉल थे उनको लाइन में आके खेल रहा था, इस पे वो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है उसका, वो मिस हो गया, उसके क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया, यस देखिए जहां क्रेडिट बनता है वहां देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी आईपीएल वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। ओवरऑल अगर आप देखें स्टिल, अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। आप उनकी फील्डिंग चेक करें, 3 से 4 उन्होंने कैचेस छोड़े, फंबल किए हैं फील्ड में, बुमराह के अलावा उनका हर बॉलर पिट रहा है। ये जो इंडियन जो क्रिकेट फैंस है, जो क्रिकेट पे एनालिसिस करते हैं, जो समझते हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे। एक बॉलर पे अभी भी इंडिया खेल रही है। पांड्या को मैंने पहले भी आपको कहा था, कभी भी अच्छी टीमों के खिलाफ वो अच्छी बॉलिंग नहीं, आज भी उसने 43 खाया है, ठीक। वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने मारा, और जो आगे टीमें आ रही है ना, वेस्ट इंडीज स्पिनरों को फिर अच्छा नहीं खेलता। सही बात है, वो जो आगे आ रही है ना, वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। आई स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की, मेरा ये बिलीव है। स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है, नहीं है हॉट यार। 2009 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, हम जीत गए थे। 2017 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, जीत गए। इसका मतलब नहीं कि इंडिया जीत नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर में वो अच्छी क्रिकेट अभी भी नहीं खेल रहा, अच्छी क्रिकेट, ठीक है, और अभी भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। मुझे लगता है कि अगर हिटमायर का, आई बिलीव वो कंट्रोवर्शियल आउट था, मुझे नहीं लगता कि वो आउट थे। अगर वो वहां पे थोड़ा सा और खेल जाते, 220-30 होता, इंडिया आज भी बाहर हो गया, मैच फंस जाता। 190-195 आई थिंक एक अच्छी लंबी इनिंग चाहिए होती है, जो सैमसन ने खेली। मैं बस ये कहता हूँ कि अभी अच्छा नहीं खेल रहा तो सेमीफाइनल में है, तो अच्छा खेलेगा तो क्या करेगा, चांद पे होगा। तो वो ये थोड़ा सा जिस तरह चक्रवर्ती है, उसका वो ओवर नहीं बनता था। टेक्निकल एरर जरूर हुए हैं कि बहुत नीचे आप लेके आ रहे हो इस तरह के पिच पे, उसने उसका ओवर उड़ाया है। आई एग्री विद आमिर के वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन मुझे इस चीज से जरूर डर लगता है कि जब दूसरे अच्छी क्रिकेट नहीं भी खेल रहे होते, वो सेमीफाइनल में पहुंच रहे होते हैं, ठीक है। हम अच्छी क्रिकेट खेल के भी बाहर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वो क्या करेंगे? आई स्टिल बिलीव ना वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, वो फाइनल भी खेलेंगे। ये मैंने कल आपको बोला था, सेमीफाइनल नहीं, वो सेमीफाइनल भी अब जीतेंगे और वो फाइनल भी खेलेंगे, और फिर फाइनल की बात हम फाइनल में करेंगे। राशिद भाई, आप इन दोनों लड़कों को क्या कहना चाहेंगे इनके एनालिसिस पे? ठीक है, गलत है? दोनों ही ठीक है, बस इतना कहना चाहोगे? नहीं आगे बोलूँ मौका तो दे। नहीं, आमिर ने जो बात की ना मैच की, इंडिया की जो प्लेयर्स की, और उनमें ज्यादातर फॉर्म में नहीं है। आज संजू सैमसन जो ड्रॉप होने वाला था, उसने इनिंग खेली, और उसका तजर्बा कितना अच्छा था, आराम से खेलता है, बॉल को आने देता है। मोस्टली जितने भी गलत बॉल थी उसने चौके मारे, 25 सिंगल लिए उसने, 12 चौके 25 सिंगल। उसको गेम की अवेयरनेस थी, कुछ चेजर है वो भी, बहुत अच्छा गेम को लेके चला, रीड किया हुआ था उसने। एक तरह से विकेट गिर रही थी, हार्दिक पांड्या भी आया, दूसरे तिलक वर्मा भी आउट हुआ, सामने आउट हुआ ना, लेकिन वो उसको पता था कि मेरी लिमिट क्या है और मैं किस तरह से लेके, बॉल गीली हो गई थी, जो ड्यू हो गई ना, उसमें बड़ा फायदा उठाया उसने फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट लेके जाएंगे। आप सीधे नहीं मारते फिर, क्योंकि बॉल तेज होती है, आप एंगल करते हो, बैट को पॉइंट और अंदर जाती है, या अंदर आती है तो फिर आप यहाँ स्क्वायर लेग पे लेके जाते हो। बहुत सेंसेबल लेट खेलने वाला बैट्समैन है। तो सूर्य कुमार यादव, अब मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेली वर्ल्ड कप में, 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, क्रंच मैचेस में वो फेलियर है उसका। लेकिन अभी 2 मैचेस हैं, जैसे अहमद की बात करते हैं कि इंडिया की टीम अभी खराब खेल रही है, ठीक है ना, अभी आई नहीं अपने उसके ऊपर। उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, अगर वो तो पहले बैटिंग करके इंग्लैंड को या किसी और टीम को फाइनल में दूसरी बैटिंग मिलती, इनके लिए डिफेंड करना मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन डूबे शायद बैटिंग के लिए खिला रहे हैं। यहाँ पे या तो एक बैट्समैन आएगा या एक बॉलर आएगा, स्पेशलिस्ट आएगा यहाँ पे। जब हार्दिक पांड्या मौजूद है टीम में तो 2 नहीं बनते, एक ही बनता है। जो गलती हम कर रहे हैं 3-3 खिला के, वही इंडिया 2 खिला के कर रहा है, जहाँ पे वीकनेस सेंटर में लग रही है। अच्छा आमिर भाई, ये जो
बता रहे हैं संजू सैमसन का कि यार गेम अवेयरनेस थी, गीली हो गई बॉल तो उसने सीधा नहीं खेला, स्क्वायर खेलना शुरू कर दिया। ये गेम अवेयरनेस जो है वो नेचुरली प्लेयर के अंदर होती है, एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर के अंदर, या ये कोचेस वगैरह सिखाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं देखता ये गेम अवेयरनेस किसी में भी है। देखिए कोचेस भी सिखाते हैं लेकिन प्लेयर पे अपना भी होता है कि वो सीखने की कोशिश करता है। संजू सैमसन अर्ली डेज में शॉर्ट बॉल पे फंसते थे, आपको पता है कि वो स्ट्रगल करते थे बॉडी वाले बॉल को, अब वो इसको ऐसे ले जाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वो इनके प्लेयरों का बैकग्राउंड तो देखे ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है, ये एक एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया की टीम में, ये डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं। इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकालें, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप देख लो। फिर इस तरह जब आप प्रोसेस से आते हो फिर जरूरत पड़ती है। फिर हम फरहान की बात करते हैं, वो एक प्रोसेस से आया हुआ है, मारे खा के आया हुआ है, उसने देख लें वो हर जगह उसने परफॉर्म किया है। देंगे। अब अहमद शाद और आमिर का क्या था? अहमद ने कहा कि ये दो खिलाड़ी खेलेंगे वेस्ट इंडीज के और देखना इंडिया को फारिग करा देंगे, और अहमद शाद के साथ शर्त लगी थी आमिर का ये कहना था। अहमद शाद ने कहा कि नहीं देखना इंडिया के जो हैं, वैसे अहमद शाद के भी दो खिलाड़ी जो उसने बोले थे दोनों नहीं चल पाए, एक अभिषेक अहमद शहजाद, अहमद शहजाद, एक अभिषेक शर्मा का उन्होंने बोला था, एक सूर्या का बोला, दोनों बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए ना, 10-15 रन की इनिंग खेली। तो अहमद शहजाद का भी वैसे गलत हुआ, मगर उन्होंने ये कहा था कि इंडिया, वहां उनका बुमराह ठीक निकला, 4 ओवर 36 रन 2 आउट, कमाल बॉलिंग, और खासकर डेथ ओवर जो किया है यॉर्कर पे जाके एक फुल टॉस हुआ, चौका लगा था, रॉकेट 4 था वो, नो डाउट। बट अहमद शहजाद ने कहा कि इंडिया जीतेगा, और इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया फाइनल में खेलेगा, ये अहमद शाह ने कहा। तो फिर शर्त ये लगी, अहमद शाह ने साथ में ये भी कहा कि अगर मेरी बात ठीक होगी ना, अहमद शहजाद ने ये भी कहा कि अगर मेरी बात ठीक होगी ना तो आमिर को अंदर किसी ने बाबा नहीं कहना। हम वहाँ बाबा कहते हैं ना, जिसको बाबा कहना मजाक से कहना शुरू जिनकी गल्लां पूरियां होंडी हैं, पंडित मतलब समझ लें आप, जो कहे वो हो जाए, गुरु, हाँ जो कहे वो हो जाए। सो ये बात थी। और मैं आपको बताऊं, इंडिया फेवरेट ही था, आमिर भाई थोड़ा मिसकैलकुलेट कर गए इंडिया को। एक मैच हारे हैं, उस दिन भी बोंगी मारी है उन्होंने, वो अक्षर पटेल को खिलाते फिर शिंकर सुंदर की जगह पे नहीं हारते थे। प्लेइंग 11 को पता नहीं क्या छेड़खानी करने की आदत है गौतम गंभीर की, वरना नहीं हारे ना, वो भी नहीं हारना था, आई एम टेलिंग यू। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये बड़ी टीम थी, पलट कर वापस आई है, अब इनको रोकना मुश्किल होगा इंडिया को, मैं आई एम टेलिंग यू, देख लेना। पाकिस्तान के बारे में यही कहा था कि सेमीफाइनल, मैंने कहा था अगर सेमीफाइनल पहुंचे, हाँ। मैंने ये कहा था अगर सेमीफाइनल पहुंचे तो जाहिर है आप 60-70 रन के मार्जिन से जीतते श्रीलंका को, आपका मोरल डिफरेंट होना था। मैं अभी भी कायम हूं, अगर आप पहुंचते तो आपने डिफरेंट टीम होना था। अब इंडिया भी तो वैसे ही पहुंचा। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, पाकिस्तान या कोई भी टीम जब यूं आगे आती है ना फिर नहीं रुकती, ये मैंने कहा था ना। अब इंडिया यूं ही आगे आई है, उनके लिए क्वार्टर फाइनल था, आपके लिए भी क्वार्टर फाइनल। आप तो मैच मसे जीते हो, वो आखिरी बॉल भी मुझे डाउट है वो भी वाइड थी, वो डाउन नहीं था, वाइड थी, हाँ वाइड थी, मतलब क्या ज्यादा वाइड थी वो, सही कह रहे हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बचा भी सकते थे शहीन, ऐसा भी नहीं है, बट वो क्रेडिट जाता है श्रीलंका पे, वो श्रीलंका को जीतना ही चाहिए। तो ये हमें हमारे सिस्टम को भी जरूरत है, हमें ऐसे ही प्लेयर लाने। अहमद भाई, ये जो जैसे मैंने एक बार मैच देखा था, विराट कोहली चेस कर रहे थे और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थी इंडिया, हमने मोहम्मद नवाज ने बॉल कराई, नो बॉल थी, बोल्ड हो गए वो, या फ्री हिट थी वो बोल्ड हो गए और उस पर रन भाग गए। हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं था कि इस पर रन भी भागा जा सकता है, विराट कोहली को पता था। फ्री हिट पे चाहे बॉल विकेट पे, जी विकेट पे लग जाए, हमारे प्लेयर समझ रहे थे ये रन ही नहीं है, वो शिकायत कर रहे थे, हम अपील कर रहे थे, विराट कोहली को पता था ये रन। ये जो गेम अवेयरनेस होती है, ये देखिए हमारे यहाँ भी प्लेयर्स खड़े में, विराट कोहली ने जितने मैचेस खेले उतना ही एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास भी मौजूद है। हमारे ये गेम अवेयरनेस क्यों, या सिर्फ हम मतलब खेलते ही रहते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं इसके बारे में, कुछ नॉलेज भी रखते हैं, क्या है ये? वो सबसे ही आगे है विराट कोहली ने। आप जब दुनिया में बेस्ट बनना चाहते हैं ना, एक तो सोच लिया आपने आप बनना चाहते हैं, फिर एक है कि आप उसके लिए मेहनत करते हैं, फिर आप वो सारी चीजें देखते हैं कि जो ग्रेट प्लेयर बनने के लिए जरूरी होती हैं। तो आपने उनका वो इंटरव्यू भी सुना होगा, जब वो आईपीएल खेल रहे थे तो कहते थे मैं अपने आप को शीशे में खड़ा होकर देखा तो मुझे शर्म आने लग गई और मेरा वो बहुत गंदा आईपीएल गया, उसके बाद से मैंने कहा नो मोर। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली, फिर वो एक डिसिप्लिन रूटीन को, रेजीम को फॉलो करने लगे, जिसमें चाहिए हमारी तरह कोल्ड कॉफियां हाथ में नहीं। बड़ा टारगेट यार इंडिया ने कैसे चेस कर लिया। संजू सैमसन कमाल प्लेयर, मैं बताऊं इतना डिसेंट लड़का है, इतना डिसेंट प्लेयर, इंडिया में इसको वेटेज मिलती नहीं है। मतलब देखिए पावर प्ले में 40+ के ऊपर आपके उनके दो आउट हो गए थे ना 4.3 ओवर्स के अंदर शायद, और हमेशा बैंक करते हैं ईशान किशन के ऊपर और अभिषेक के ऊपर। अब सोचिए ये तो उनकी प्रायोरिटी में भी नहीं था, एसएच नहीं था, ठीक है संजू, मगर बड़ा कूल लड़का है, बड़ा कूल काम रहता है। मतलब उसने आईपीएल में देखे वहां पे भी, मैं तो कहता हूँ ये लड़का, मतलब मैंने इसको आईपीएल में कैप्टेंसी करते देखा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम फाइनल जीतने में कामयाब होगी या नहीं, कमेंट करके बताना।